शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत। पड़ोसी देश बांग्लादेश की चर्चा करेंगे। विगत कुछ दिनों में वहाँ हाहाकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और वह अभी भी जारी है। आज तो वहाँ आगजनी और तांडव का नया ही दृश्य देखने को मिल रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विगत कुछ दिनों के वहाँ के प्रमुख घटनाओं से। विगत दिनों एक आंदोलनकारी छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और वह घायल हो गया। और बांग्लादेश के वर्तमान प्रभारी यूनुस ने उनको सिंगापुर भेज दिया चिकित्सा के लिए और वे कल काल कवलित हो गए। और यह समाचार जैसे ही बांग्लादेश में फैला, वैसे ही आज आगजनी और उत्पात प्रारंभ हो गया है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले कर लेते हैं उस्मान हादी को गोली लगने के बाद वहाँ के एक और नवोदित छात्र नेता जो विगत हसीना के विस्थापन के आंदोलन से संबद्ध हैं, तो उन्होंने बड़े ही जोशो खरोश से एक उस्कावेदार भाषण दिया और भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को छीन लेने की अपने बांग्लादेशी तरीके से जो उनके आंदोलनों में एक मुद्दा उठाया जाता है, उसको उसने उठाया और इस बात को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया। और उसके बाद बांग्लादेश के उच्चायुक्त को नई दिल्ली में बुलाकर उन्हें उचित सदुपदेश विदेश मंत्रालय द्वारा दे दिया गया। तब वे लिपापोती करते हुए और मामले को ठंडा करने के उद्देश्य से, ढकने के उद्देश्य से बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने कहा कि वह व्यक्ति बांग्लादेश सरकार का हिस्सा नहीं है। साथ ही बांग्लादेश के परराष्ट्र उपदेष्टा यानी विदेश मंत्रालय के उपदेष्टा ने अपने तरफ से बयान जारी करके यह बताया कि यह जो लड़का आंदोलनकारी स्वरूप में बाहें उठा कर 7 सिस्टर्स की बात कर रहा है, वह बांग्लादेश की सरकार का किसी भी प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही बांग्लादेश सरकार उसका कोई जिम्मा लेती है। तो इसका तो अब भविष्य में जो होगा सो होगा, लेकिन जिस भावी चुनाव में उम्मीदवारी की उम्मीद लिए जिस उस्मान हादी नामक युवक को गोली लगी, वह कल सिंगापुर में चिकित्सारत स्थिति में मारा गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके समाचार को जैसे ही बांग्लादेश के संचालक मोहम्मद यूनुस ने उसकी पुष्टि की, उसके मृत्यु की पुष्टि की, तत्काल बाद बांग्लादेश में उपद्रव शुरू हो गए। और आज वहाँ के एक प्रमुख अखबार के इमारत में आगजनी कर दी गई, जिसमें 25 पत्रकार उसके ऊपरी तल्लों पर आग में गिर गए और उपद्रवियों के गिरफ्त में आ गए और
बाद में उनका क्या हश्र हुआ यह तो अभी तक विस्तार से पता नहीं चला है, लेकिन वहाँ आगजनी का दौर दौरा चल रहा है और यह कब तक चलेगा पता नहीं। हो सकता है इसकी चरम परिणति और भारत के इस वक्त सिर्फ आग और धुएं का मंजर है और इस आग की वजह है एक युवा नेता की मौत, शरीफ उस्मान हादी। इनकलाब मंच कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था, कहीं बांग्लादेश में ऑपरेशन बिंदी न करना पड़ जाए, क्योंकि इन लोगों का दिमाग सातवें आसमान पर जाकर 7 सिस्टर्स की बात करता रहता है। हालांकि इस संबंध में भारतीय राज्य असम के मुख्यमंत्री ने उन्हें मुंहतोड़ और सटीक जवाब बार बार दिया है, लेकिन ये आंदोलन उद्योगी बांग्लादेशी अपने रवैये से बाज आने वाले नहीं हैं और अगर भारत सरकार ने 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए तो बांग्लादेश का चेहरा विकृत हो जाएगा, यह सर्वविदित है। लेकिन फिर भी वे नासमझ लोग अकारण ही भारत की ओर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते हैं और भारत पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। वे जानते हैं कि भारत जैसा बलशाली देश बांग्लादेश जैसे निरीह क्षुद्र देश पर हठात आक्रमण नहीं करेगा और इसी मनोभाव से प्रेरित होकर वे लोग आंदोलन की जीविका चलाते रहते हैं और बांग्लादेश की निरीह जनता को परेशान किए रहते हैं और स्वयं भी परेशानी से युक्त भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी विगत कुछ दिनों की बात और आज ताज़ा घटनाक्रम में वहाँ आगजनी और तांडव चल रहा है और भारत के उच्चायुक्त के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ की कार्यवाही बांग्लादेश के 3-4 प्रमुख स्थानों पर चल रही है। ढाका स्थित भारतीय दूतावास का भी वहाँ के आंदोलनकारियों ने घेराव किया हुआ है और वे अपने तरीके से उपद्रव जारी रखे हुए हैं और लगातार नई नई खबरें छन छन कर आ रही हैं, जिसमें एक समाचार यह भी है कि इसी दंगे फसाद को कुछ सांप्रदायिक चेहरा भी प्रदान करने की कोशिश वे लोग कर रहे हैं। एक सांप्रदायिक शिनाख्ती के आधार पर एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। तो इस प्रकार के विभिन्न समाचार भारत के इस छोटे से पड़ोसी देश से आ रहे हैं, जिसका जन्मदाता यह भारत ही है और वह नमक हरामी के स्तर पर उतर चुका वह देश भारत को लगातार उस्कावे भरी बातें और परेशान करने वाली बातों से बाज नहीं आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का प्रमुख चर्चा का विषय। देखते हैं आगे के दिनों में इस देश में क्या क्या घटित होता है और अंततः कहीं ऑपरेशन बिंदी का शिकार न हो जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।